दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में अपनी डायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये डायवर्सिटी सिर्फ क्लाइमेट में ही नहीं बल्कि भाषा, बोली और खान पान में भी देखने को मिलती है। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। हर राज्य अपने अपने में अलग विशेषता को संजोए हुए है। लेकिन क्या कभी आपका ध्यान हमारे देश के अलग अलग राज्यों के नामों पर गया है? आखिर कैसे इन राज्यों को उनका नाम दिया गया होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी रोचक सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर राज्य को पाएंगे। ये राज्य अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत है। इस राज्य को बहुत टाइम पहले ऋषि कश्यप की घाटी के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के नाम से ही इस घाटी का कश्मीर नाम रख दिया गया। दरअसल संस्कृत भाषा में का मतलब पानी और शिमिरा का मतलब सूख जाना होता है, यानी कश्मीर शब्द का अर्थ होता है पानी का जम जाना। हम सब ये तो जानते ही हैं कि ठंड की वजह से कश्मीर में साल के आधे से ज्यादा समय पानी जम जाता है और बर्फ में तब्दील हो जाता है। ये तो थी कश्मीर के नाम के पीछे की वजह। और अगर जम्मू की बात करें तो ये नाम जम्मू पर राज करने वाले शासक जम्बूलोचन के नाम पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल के नाम के पीछे की कहानी जाननी हो दोस्तों, तो वो बहुत ही सरल है। बर्फीले पहाड़ों का घर माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश में अगर हिम शब्द पर गौर करें तो इसका मतलब होता है बर्फ, और विशाल पर्वत यानी आंचल, तो हिमाचल यानी ऐसी जगह जिसे बर्फ का पर्वत कहा जाए। पंजाब। और हम सब ये तो जानते ही हैं कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 5 नदियां बहती हैं। अगर पंजाब शब्द की बात करें तो पंजाब को एक इंडो ईरानियन शब्द है। पंज का मतलब 5 होता है और आब का मतलब होता है पानी। इसी से मिलकर एक वर्ड बना है पंजाब, यानी 5 नदियों वाला राज्य। हरियाणा। अगर पंजाब के पास स्थित हरियाणा राज्य की बात करें तो यह राज्य हरि और आना शब्द को जोड़कर बनाया गया है। दरअसल हरि यानी विष्णु और आना शब्द का अर्थ हम सब जानते ही हैं। कुल में कहें तो हरियाणा का अर्थ होता है कि हरि को बुलाना। और हम ये तो जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चला था। श्री कृष्ण यहाँ आए थे। उत्तर प्रदेश। हरियाणा से अब चलते हैं एक ऐसे राज्य की ओर जिसका नाम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये राज्य उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है। उत्तराखंड। अब बारी आती है साल 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुए राज्य उत्तराखंड की। इस राज्य को पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब उत्तरी पहाड़ होता है। इसके बाद इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया, जिसका मतलब किसी भी क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा होता है। राजस्थान। ये नाम संस्कृत शब्द राजा से आया हुआ है। वैसे क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में शहर को राजपूताना नाम से जाना जाता था, यानी राजपूतों का शहर। गुजरात। उत्तर भारत से अब बढ़ते हैं आगे की ओर और जाते हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात की ओर, जिसका नाम गुजरात इस शब्द से आया है। दरअसल इस स्थान पर 8वीं शताब्दी तक गुज्जरों का शासन हुआ करता था और इसी वजह से इस भूमि को गुजरात नाम दिया गया है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो इसके नाम के पीछे कई तरह की कहानियां हैं। ये नाम भी संस्कृत शब्द से बना हुआ है। महा का मतलब महान और राष्ट्र का मतलब देश, यानी महान देश। इसके पहले इसे राष्ट्रिका भी कहा जाता था। महाराष्ट्र में शब्द राष्ट्र का आविर्भाव राष्ट्रकूट वंश के शासन की वजह से भी माना जाता है। गोवा। आप लोगों में से कई लोग गर्मियों की छुट्टी में गोवा के बीचेस पर घूमने जरूर गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गोवा का नाम गोवा कैसे पड़ा? वैसे इसका जवाब तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन कई लोगों का अनुमान है कि यह संस्कृत शब्द से लिया गया है, क्योंकि संस्कृत में गौ का मतलब गाय होता है। कुछ मान्यताओं के मुताबिक गोवा यूरोप या पुर्तगाल शब्द है। तो ये तो हो गई पश्चिम भारत के राज्यों की बात। आइए अब चलते हैं पूर्वी भारत के 4 राज्यों की तरफ और जानते हैं उनके नामों के पीछे की कहानियां। बिहार। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पूर्व में स्थित बिहार की। बिहार शब्द संस्कृत शब्द विहार से बना है। इस शब्द का मतलब होता है कि कोई जगह पर बसेरा डालना। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के लोगों ने इसी जगह पर अपना देश बनाया था। झारखंड। बिहार की तरह ही झारखंड राज्य का नाम भी संस्कृत शब्द से बना हुआ है। झार का मतलब जंगल और खंड का मतलब प्रदेश होता है। वैसे क्या आप जानते हैं झारखंड को एक और नाम से भी जाना जाता है? अगर आप नाम जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। उड़ीसा। उड़ीसा शब्द भी संस्कृत शब्द
ओड्रा विषय यानी ओड्रा देश से आया हुआ है। इसका मतलब होता है ओड्रा लोग जो मध्य भारत में निवास करते हैं। वेस्ट बंगाल पूर्वी भारत की सूची में सबसे आखिरी नंबर पर जो राज्य है उसका नाम है वेस्ट बंगाल। ये नाम संस्कृत शब्द वांग से लिया गया था, लेकिन समय के साथ इसका नाम भी बदलता रहा। पर्सिस इसे बंगलाह नाम से पुकारने लगे और हिंदी में ये बंगाल बन गया। अब आइए देखते हैं मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को उनका नाम कैसे मिला। मध्य प्रदेश, जैसे नाम से ही आप सब समझ गए होंगे कि मध्य का मतलब बीच होता है और रही प्रदेश की बात, इसका मतलब जगह होता है और ये भी हम सब जानते हैं। बस इसी वजह से इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया। छत्तीसगढ़, ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कोसला कहा जाता था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका सबूत किसी के पास नहीं है। और रही छत्तीसगढ़ के नाम के पीछे की कहानी तो काफी सरल है। इसमें 36 किले मौजूद है, इसीलिए इसे आज हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। मध्य भारत से अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत के राज्यों की ओर। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आंध्र शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब दक्षिण होता है। इसी जगह में जनजातियों का भी एक आवास है जिन्हें आंध्रा नाम से जाना जाता है। मौर्य काल का इतिहास आंध्र भृत्य के रूप में जाना जाता था, जिसका मतलब दक्षिण की नौकरशाह है। कर्नाटक। कर्नाटक शब्द का निर्माण करु से हुआ है। इसका मतलब गगनचुंबी होता है। ये दक्कन पठार का क्षेत्र है जो काफी ऊंचा क्षेत्र हुआ करता था। बस इसी के चलते इस जगह को कर्नाटक नाम दिया गया था। केरला, इस नाम के साथ भी एक सांस्कृतिक मत जुड़ा हुआ है। संस्कृत में केरला का मतलब एक जुड़ी हुई भूमि होता है, इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि केरला समुद्र से निकली आकृतिक भूमि है, क्योंकि यह समुद्र के किनारे में स्थित है। तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का नाम त्रिलंग शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब शिव के 3 लिंग होता है। तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल का मतलब होता है मीठा शरबत और नाडु एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जन्मभूमि या देश होता है, यानी तमिलनाडु का मतलब तमिलों का घर होता है। आखिरी में बात करते हैं उत्तर पूर्वी में स्थित 7 बहनों के नामों की उत्पत्ति की कहानी की ओर। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नाम की उत्पत्ति अरुण शब्द से हुई है जिसका मतलब सुबह की ज्योति, और आंचल जो कि पहाड़ होता है, यानी एक ऐसी जगह जिसका मतलब सुबह की ज्योति का पहाड़ होता है। मेघालय। मेघालय राज्य का मतलब होता है बादलों का घर। मेघ यानी बादल और आरय मतलब घर। मणिपुर। मणिपुर के नाम के पीछे की कहानी काफी सिंपल है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मणियों का शहर है। आसाम। आसाम का मतलब अहाम शासकों से उत्पन्न हुआ है जिन्होंने 6 सदियों तक आसाम पर राज्य किया। अहम इंडो आर्यन शब्द आसामा से भी उत्पन्न हुआ है जिसका मतलब अनियमित होता है। मिजोरम। अगर मिजोरम के नाम की उत्पत्ति की बात कही जाए तो मी यानी लोग और जो यानी वो लोग जो पहाड़ में रहते हैं। त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य का नाम 2 शब्द से बना हुआ है। ताई का मतलब पानी और पारा जिसका मतलब पास। नागालैंड। नागालैंड शब्द की उत्पत्ति बर्मा शब्द से हुई है जिसका मतलब नाका है। नाका का मतलब नागा होता है। नागा यानी ऐसे लोग जिनके कान और नाक में होल्स बने हुए हैं। सिक्किम। आइए अब जानते हैं सिक्किम नाम की उत्पत्ति की कहानी। ये डेंजोंग से आया है। लिंबू मूल के 2 शब्दों से बना हुआ है जिसमें सू का मतलब नया होता है और किम का अर्थ महल होता है। वैसे क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान शब्द के पीछे की कहानी क्या है? अगर आप तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो ने आपको काफी एंटरटेनमेंट किया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।